जय जगन्नाथ। भारत की और सारे विश्व की सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। महापुरुष अच्युतानंद ने अपने भविष्य मालिका में उन्होंने जो भविष्य का जो फोरकास्ट किया है, भविष्य का जो वाणी लिखे हैं, उन्होंने ये लिखे हैं, ये जो वाणी मैं लिख रहा हूँ मेरे को भगवान का निर्देश से लिख रहा हूँ, ये मेरा कोई अपना वाणी नहीं है। और इसको दृढ़ता के साथ प्रमाण करते हुए महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे विकसति यदि पद्मं पर्वतानां शिखाग्रे प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बह्नि नटलं ते खड़ो वाक्यं सत जनानां कदाचित्। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने अपना शुल्क में ये लिखे हैं, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे। यानी उन्होंने अपना पिछले एपिसोड में हमने आलोचना किया था, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं जब कलियुग का अंत होगा और बड़ा भूकंप होने के साथ सूर्य पश्चिम दिग में उदय होंगे। इसको फिर एक बार महापुरुष अच्युतानंद ने प्रमाण करके लिखे हैं, उदयति यदि भानु, यानी सूर्य पश्चिम दिग को जाएंगे। ये कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि युग के परिवर्तन के साथ साथ सूर्य का भी परिवर्तन होगा, ग्रह नक्षत्र स्थिति का भी परिवर्तन होगा। तो इसके बारे में पुनर्बार महापुरुष अच्युत ने लिखे, उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्भागे प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बह्नि। यानी प्रचलित उत्तर मेरु दक्षिण को आसी पारे एवं जहाद्वारा कि जोटी शीत प्रबल होची सेठी प्रबल गरम मध्य ही पारे। यानी शीत जहाँ हो रहा है वही गर्मी भी पैदा हो सकता है और मेरु बदल सकते हैं और मेरु भी बदलेगा, इसमें कोई बात नहीं। पिछले एपिसोड में हमने बोला था उत्तर मेरु दक्षिण को जाएगा और दक्षिण मेरु उत्तर को आएगा। तो इसके बारे में फिर महापुरुष अच्युतानंद इसको स्टैंड करके उसके ऊपर बोले हैं, प्रचलित यदि मेरु शीतता जाति बह्नि नटंति खड़ो वाक्य। यानी ये जो मैं वाणी बोलता हूँ, जो मालिका जो लिखता हूँ, ये मालिका ये मैं ये छोटा सा ये पाम की पत्ते से लिख रहा हूँ, पर ये जो वाणी ये सारा विश्व को हिला देगा और ये वाणी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जब सत्ययुग होगा तो समाज में ऐसा 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 परिवर्तन होगा। कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है, देखो जब पाकिस्तान नहीं बना था, जब चाइना नहीं बना था, जब अमेरिका नहीं बना था, तब महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में कैसे लिखे हैं। तो जो भविष्यवाणी लिखते हैं तो कई हजार साल आगे क्या होगा, कहीं 2000 साल आगे क्या होगा, उसी हिसाब से वो अपना भविष्यवाणी को प्रकट करते हैं। यानी हमारी घर या आपकी घर में कोई बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगा, वो बेटा क्या नौकरी करेगा, उसका कर्म कैसा रहेगा, ये ज्योतिष शास्त्र में आता है। पर जो दिव्य दृष्टा है, जो भगवान का जो अंश है, उनके लिए ये सब जन्म सिद्ध और मंत्र सिद्ध और ये तत्व उनको अपने आप सब आ जाता है। जब भारत नहीं बना था तो उनको मालूम था जब भारत बना था, गलत हो गया, जब भारत था तब उनको मालूम था भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएंगे और दूसरा देश निकलेगा जिसका नाम पाकिस्तान बोला जाएगा, और पाकिस्तान से बांग्लादेश वो भी अलग हो जाएगा। उनको भी ये मालूम था, दिव्य दृष्टि से उन्होंने दिखा था ये अगले दिन ऐसा परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने आज जो हम पढ़ रहे हैं, जो मालिका को देख रहे हैं, देखिए जो अजड़ा व्याधि आ गया, जो कोरोना आ गया, उसके बारे में मालिका में लिखा गया था। तो कितने साल पहले तब तो कोरोना का कोई नाम निशान नहीं था और ये सारा विश्व को आच्छादित कर देगा और बहुत परेशानी करेगा और कोरोना जैसी बीमारी विश्व में छूटेगा नहीं कभी, ये भी लिखा है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं ये सब वाणी उनको मालूम होता है अगले 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल ये दुनिया की परिवर्तन तक क्या होगा, तो उसके बारे में उनको मालूम होता है। वो दिव्य दृष्टा है, वो भगवान का अंश है, वो सारे ये सब लिखते हैं। तो मैं पिछले एपिसोड में इसके बारे में बोला था, जब सत्ययुग आएगा तो और क्या परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन के हिसाब से और कई परिवर्तन होगा, जैसे कि राजतंत्र रहेगा, गणतंत्र जब आज चल रहा है, जिसका पास पैसा है, जिसका पास क्षमता है, जिसका पास शक्ति है,
वो गणतंत्र को नियंत्रण कर सकता है। बस जिसके जो गरीबी है, जिसका पास ज्ञान है, जिसका पास न्याय है, जिसका पास धर्म है, जिसका पास पवित्रता है, वो गणतंत्र में कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए जो सही आदमी है, जो सही लोग हैं, जो सही व्यक्ति है, उनको भगवान ने राजा के रूप में एक कलियुग के अंत में जब अनंत युग आएगा तब उनको शासन गादी देंगे। तब ये भी समझ लीजिए, जब सत्य युग आएगा, ये जो भारत में आज गणतंत्र चल रहा है, विश्व में कहीं कहीं गणतंत्र, कहीं कहीं कम्युनिस्ट, कहीं कहीं राजतंत्र, कहीं कहीं डिक्टेटरशिप, कहीं कुछ भी चलता है, पर सारा विश्व में राजतंत्र रहेगा। और भगवान कल्कि खुद अपने भक्त लोगों को, 1 लाख भक्तों को सारा विश्व में राजा करेंगे और खुद राजा होके 1009 साल तक भक्त लोगों को राम राज्य बना के सारे सुख, स्वर्ग में जितना सुख का प्रायोजित है, जितना सुख उपलब्ध है, वो सारे सुख मर्त्यपुर में उपलब्ध होगा। और भक्त लोग खाने पीने, रहने, सोने और किसी के लिए कभी सोचेंगे नहीं, नाम करेंगे, भजन करेंगे और खाते पीते रहेंगे, जीवन और सुख की धारा में वो चलते रहेंगे। और आज जो देश देश के अंदर जो युद्ध चलता है, ये क्यों चलता है? क्योंकि ये कलियुग है, धर्म अनेक है और अनेक धर्म के भी के प्रभाव से ये अपना धर्म दूसरा धर्म को जो घृणा मनुष्य मन में आता है, उसी हिसाब से आज देश देश के अंदर भाईचारा नहीं है। तब जब सत्ययुग होगा तो सारे विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठा होगा और प्रभु ही सारा विश्व की एक ही शासक रहेंगे और छोटे छोटे राज्य बनेंगे। सारा विश्व में 1 लाख देश रहेगा और छोटे छोटे देश हो गए, उस देश की शासन भार प्रभु अपने भक्त लोगों को देंगे। तो जब सत्ययुग आएगा तब इतना परिवर्तन होगा। और ये भी समझ लीजिए, राजा जो आएगा वो प्रजा हित में रहेगा। कहीं प्रजा का ज़रूरत पड़ेगा, कि कहीं प्रजा का मुसीबत आएगा, कोई दुख आता है, तो राजा अपने कंधे पर अपने सारे मेहनत को लगाकर प्रजा को सुख देने के लिए कोशिश करेगा। जो कलियुग में आज अलग हो रहा है, प्रजा के लिए कोई नहीं सोचता। राजा अपना क्षमता, अपना परिवार, अपना फ्यूचर को देखता है, प्रजा को कोई नहीं देखता। जब प्रजा सच्चाई बोलता है तब उसको आईन कानून लग जाता है। तो जब कलियुग का अंत होगा, प्रजा शासन नहीं रहेगा, राजा शासन रहेगा और राजा प्रजा की हित में रहेगा और भक्त लोग सारे सुख जो सुख दुनिया में आज तक आपको ये सोच में आएगा, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं, हम गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ तो हमको बहुत सुख देता है और ये जो साधन तो सत्ययुग में नहीं मिलेगा। हम पिछले 500 साल पहले जो दुनिया का स्थिति था उसी स्थिति को चल जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब सत्ययुग आएगा, ये युग जो आएगा, ये कलियुग का जितना टेक्नोलॉजी है, जितना डेवलपमेंट है, जितना मनुष्य समाज के लिए सुख का जो सुविधा का जो उपलब्ध है, उससे कहीं हजारों लाखों गुण ज़्यादा सुख मिलेगा। और इंसान और भक्त लोग जो सत्ययुग में रहेंगे, अपना पुष्पक जान में विश्व को कहीं भी वो जा सकते हैं। ये जो एरोप्लेन में हम जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, भय लगता है, पर वो जो सत्ययुग में सभी लोगों को पुष्पक जान मिलेगा और मन जान भी मिलेगा, पादुका मंत्र भी मिलेगा। इस मंत्र के हिसाब से कोई आकाश में और जल के ऊपर चल के जा सकता है और आकाश में उड़ के जा सकता है। तो उसके साथ साथ मेडिकल का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और लोगों को खाने के लिए पीने के लिए जो आज सब खाते हैं, सब पोल्यूटेड खाना खाते हैं। उसमें जो खाना खाते हैं, इसमें बीमारी पैदा होता है। पर ये जो युग आ रहा है, ये युग में जो भजन करेंगे, मनुष्य का बल, वीर्य और शक्ति और सुंदरता, कोमलता और पवित्रता और मानसिकता इतना विकास होगा, जैसे कि इंसान यहाँ बैठ के सारा विश्व को देख सकता है और सारा विश्व को जान सकता है। तो ऐसे समय जो आ रहा है, आधुनिकता जो आ रहा है हमारी विश्व में चल रहा है, वो जो मन में आपका द्वंद्व है, ये कलियुग के अंत में जब सत्ययुग आएगा, हमको सारे सुविधा नहीं मिलेगा, हम दुखी होंगे, हमको परेशानी होना पड़ेगा। पर ये समझ लीजिए, ये जो युग आ रहा है आपको, सत्ययुग जो अनंत युग आ रहा है, ये युग आपको कलियुग से कहीं अच्छा, कहीं ज़्यादा और कहीं
पवित्र और कहीं स्टेबल सुख। आज जो सुख है उसमें स्टेबिलिटी तो नहीं है। इसे कभी सुख मिलता है थोड़ा समय, फिर भी दुख आ जाता है। पर इच्छा मृत्यु भी मिलेगा मनुष्य लोगों को। अपने इच्छा से मृत्यु होंगे, अपने इच्छा सिवा किसी का मौत नहीं हो सकेगा। तो ये जो समय का परिवर्तन के साथ, दुनिया का परिवर्तन के साथ, ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन के साथ, मानव सभ्यता का परिवर्तन के साथ, पहाड़ पर्वत जंगल नदियाँ समुद्र के परिवर्तन के साथ, वो सारे दुनिया का विश्व को पूरा परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन केवल मानव समाज के लिए सुख और शांति और समृद्धि का ये धरोहर होगा। तो ये सत्य जो आएगा, इस सत्य युग के लिए सिर्फ भक्त लोगों का भागीदारी है। सभी लोगों के लिए ये आसान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं हम चंद्र में जगह ले लें और चंद्र में जाएंगे रहेंगे और सुख मिलेगा। वो जो लोग के लिए ये जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए इतना धर्म, इस युग में जिसका पास पैसा है उसको सुख मिलता है। पर अगले जो युग आता है, हमारा जो सत्य युग आता है, उस युग में जिसका पास धर्म है, जिसका पास सच्चाई है, जो अच्छा कर्म करते, जो भगवान का शरण में, और ये सिर्फ जो भक्त लोग बच के रहेंगे, वही भक्तों के लोगों के लिए ये सुख आएगा। और सिर्फ 64 करोड़ लोगों के लिए ये युग आएगा और ये युग में सारे सुख सुविधा मिलेगा। तो मन में जो द्वंद्व है, ये कलियुग में हमको जितना जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सुविधा है, वो सुविधा क्या सत्य युग में मिलेगा। तो आपको तो मैं अच्छी तरह से उसको एनालाइज किया और बताया, और कमेंट्स में लिखिए, जो ज़रूरत होगा तो उसका बारे में फिर आलोचना करेंगे। कोई बात नहीं। तब तक जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय माँ सुभद्रा, जय श्री अच्युतानंद।